बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हुमैरा अरशद विद लेक्चर इन क्लाउड कंप्यूटिंग। टुडे आवर टॉपिक इज़ कंटेनर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेनर्स। और कंटेनर्स में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंटेनर्स, कि कंटेनर्स क्या हैं, व्हाट इज़ डॉकर्स, डॉकर क्या है, कंटेनर्स और डॉकर का क्या रिलेशनशिप है, एंड थर्ड पॉइंट इज़ व्हाट प्रॉब्लम डू कंटेनर सॉल्व, और कंटेनर से कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि डॉकर को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। और लास्ट में हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ कंटेनर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कंटेनर्स क्या हैं, मतलब कंटेनर्स क्या होते हैं इन क्लाउड कंप्यूटिंग। Containers are a form of operating system virtualization. A single container might be used to run anything from a small microservices or software process to a large application. Inside a container are all the necessary executable binary codes, libraries and configurations file. A container in cloud computing is an approach to operating system virtualization. By this, the user can work with a program and its dependency using resources procedure that are isolated. It's a very important point. The code of the application can be bounded with configurations and dependency in a semantic manner. In simple word, containers are processes. कंटेनर एक तरह से प्रोसेसेस हैं जो आपने आइसोलेट कर लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और कंटेनर इटसेल्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक कर्नल है और अपनी एक एप्लीकेशन लेयर है, लेकिन वो एक प्रोसेस है। मैं इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ कि कंटेनर्स क्या हैं। कंटेनर्स आर प्रोसेसेस। कंटेनर एक तरह से प्रोसेसेस हैं जो आपने आइसोलेट कर लिए हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और कंटेनर इटसेल्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल है और एप्लीकेशन लेयर है। कंटेनर एक वर्चुअलाइजेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो एप्लीकेशन लेयर पर चलती है, जो कि एक प्रोसेस है। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको समझना भी इम्पॉर्टेंट है कि कंटेनर एक तरह से प्रोसेसेस हैं जो आपने आइसोलेट कर ली हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और कंटेनर इटसेल्फ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कर्नल है और एक एप्लीकेशन लेयर है। कंटेनर एक वर्चुअलाइजेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो एप्लीकेशन लेयर पर चलती है और ये एक प्रोसेस है। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास आ जाते हैं डॉकर्स। व्हाट इज़ डॉकर? डॉकर इज़ अ containerized platform that package your application and all its dependency together in the form of a Docker container to ensure that your application works seamlessly in an environment. अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डॉकर्स क्या हैं। डॉकर्स के साथ कंटेनर्स का क्या रिलेशनशिप है। सो डॉकर इज़ यूज्ड टू मैनेज द कंटेनर्स। डॉकर्स कंटेनर को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डॉकर इज़ अ टेक्निक एंड टर्म दैट आर यूज्ड टू मैनेज कंटेनर्स। डॉकर इटसेल्फ नॉट अ कंटेनर। डॉकर जो है वो कंटेनर
नहीं हैं, लेकिन डॉकर कंटेनर को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डॉकर्स ऑलमोस्ट सेम एज वर्चुअलाइजेशन कंटेनर्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कंटेनर्स और वर्चुअलाइजेशन का। वर्चुअलाइजेशन में हमारे पास एक हाइपरवाइज़र होता है जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ में जो मतलब हम वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ आ रही होती हैं उनको मैनेज करते हैं। इसी तरह कंटेनर्स में हमारे पास डॉकर्स आ जाते हैं जो वर्चुअलाइजेशन में हाइपरवाइज़र का जो रोल है एज अ डॉकर कंटेनर में वर्कआउट करता है। डॉकर में डॉकर जो है वो कंटेनर को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है और कंटेनर्स में एक डॉकर इंजन आ जाता है जिस पे आपकी एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3 रन हो रही होती हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एक सिंगल कंटेनर पर चल रही हैं। सो आपकी जो एप्लीकेशन एक कंटेनर्स में रन हो रही हैं वो आइसोलेट है, मतलब जो आपका एप्लीकेशन डिफरेंट कंटेनर है जो कि एक पोर्टेबल है और वो अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और डॉकर इंजन इसे मैनेज कर रहा है। मैं ये पॉइंट दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास कंटेनर्स में डॉकर इंजन आ जाता है जिस पर आपकी एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3 एंड सो ऑन चल रही होती है, लेकिन ये एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली एक सिंगल कंटेनर पर चल रही हैं। तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है, डिफरेंट एप्लीकेशन वो एक कंटेनर में चल रही होती हैं जो कि पोर्टेबल हैं और जो अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और डॉकर इंजन इसे मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि डॉकर इंजन का हमारे पास इंटरफेस किस तरह से आता है। सबसे पहले लेयर में हमारे पास आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड लेयर में हमारे पास आ जाता है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपकी विंडो है, ये लोकल मशीन है। और थर्ड लेयर में हमारे पास आ जाता है डॉकर। अगर एज़ कम्पेयर टू हम वर्चुअलाइजेशन में देखें तो वर्चुअलाइजेशन में भी इसी तरह से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, देन हमारे पास हाइपरवाइज़र आता था जो वर्चुअल मशीन को कंट्रोल करता था, मैनेज करता था, जितनी भी एक्टिविटी उसमें हो रही होती थी वो हाइपरवाइज़र कंट्रोल करता था। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और थर्ड लेयर हमारे पास आ जाती है डॉकर। अब डॉकर क्या करता है कि जितनी भी एप्लीकेशन आपने कंटेनर में रन करनी है वो सारी जो मैनेजमेंट हो रही है वो डॉकर इंजन के थ्रू हो रही है। आई होप कि आपको डॉकर का जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, जो इसका ओवरऑल वर्किंग है वो आपको समझ आ गई होगी और डॉकर क्या है ये भी आपको समझ आ गया होगा। एक्चुअली कंटेनर्स जो हैं वो सेम है वर्चुअलाइजेशन के, लेकिन यहाँ पर माइनर सा जो डिफरेंट आता है वो हाइपरवाइज़र और डॉकर का आता है। नेक्स्ट फर्दर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा जो है पॉइंट डिफरेंट है हाइपरवाइज़र से, वर्चुअलाइजेशन से, और किस तरह वर्चुअलाइजेशन जो है वो देखेंगे हम ये वर्चुअलाइजेशन और कंटेनर में से कौन सा बेहतर है फर्दर वर्कआउट करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वाई डॉकर, कि हम डॉकर को ही क्यों चूज़ करते हैं। तो इसके कुछ रीज़न हैं। इंडस्ट्री क्या प्रॉब्लम फेस कर रही थी कि डॉकर इंजन या डॉकर की हमें ज़रूरत पेश आई और डॉकर जब इंट्रोड्यूस हुआ, जब डॉकर मार्केट में आया तो इससे किस तरह से प्रॉब्लम को ओवरकम किया। जब आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सर्विस लाना चाहते हो, जिस तरह से उबंटो और लिनक्स ये दोनों सपोर्टेड हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर सपोर्टेड है, तो आप क्या करते हैं कि एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। वर्चुअल मशीन आप अपनी विंडो पे भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास होस्ट मशीन अवेलेबल है आप उस पर वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। वर्चुअल मशीन बनाने के लिए रैम की आपको ज़रूरत है, हार्ड डिस्क की ज़रूरत है, जैसे रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ते हैं।
मतलब जब आप वर्चुअलाइजेशन बनाते हैं, वर्चुअल मशीन बनाते हैं वर्चुअलाइजेशन करने के लिए, तो जो भी आपकी विंडो है या लोकल मशीन है उसमें आपको रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हम डॉकर को यूज़ ही क्यों करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि वर्चुअलाइजेशन बनाने के लिए आपको रैम की ज़रूरत है, हार्ड डिस्क की ज़रूरत है, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो आपको एलोकेट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम ये सपोज़ करते हैं कि वर्चुअल मशीन में आपकी जो विंडो है वो 40% मेमोरी जो है वो लिनक्स वाली वर्चुअलाइजेशन मशीन को एलोकेट कर देते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि 35% मेमोरी जो है वो हमारी वेस्टेज में चली जाती है और 5% रिसोर्सेज जो हैं वो 5% मेमोरी जो है वो यूज़ में होती है। मतलब हमारे पास 40% जो है वो टोटल मेमोरी थी, उसमें से 35% मेमोरी जो है वो हमने एलोकेट कर दी है वर्चुअलाइजेशन को। अब इसमें क्या हो रहा है कि वर्चुअलाइजेशन जस्ट 5% मेमोरी जो है उसको यूटिलाइज़ कर रहा है और 35% मेमोरी जो है वो वेस्ट हो रही है। और अगर हम स्टार्टिंग में ही वर्चुअलाइजेशन में कम मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से एलोकेशन करनी पड़ती है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वर्चुअलाइजेशन। अब यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और वर्चुअलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत से रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे वेस्ट हो रहे होते हैं। नो डॉकर सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी हम देखते हैं कि डॉकर है क्या और डॉकर किस तरह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। डॉकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की वर्चुअलाइजेशन है जो कंटेनराइज्ड फिलॉसफी पर काम करता है। मतलब जो भी आपने सॉफ्टवेयर चलाना है उसको कंटेनर में इंस्टॉल करेंगे, टेस्ट करेंगे और डिप्लॉय कर देंगे। सपोज़ एक कंटेनर में इंजन वेब सर्विस को इंस्टॉल किया है, ये एक कंटेनर है। हमने दूसरा कंटेनर चूज़ किया और उसमें डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इंस्टॉल कर दी हैं। अब आपने 2 कंटेनर बना ली हैं और ये 2 कंटेनर बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। दोनों कंटेनर एक होस्ट मशीन में चलेंगे, इसकी रैम और हार्ड डिस्क को यूटिलाइज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपने वर्चुअलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लिया और वेस्टेज रिसोर्सेज जो हमारे वर्चुअलाइजेशन में हो रहे थे उसको ओवरकम कर लिया। लाइक दिस यू कैन यूज़ मल्टीपल कंटेनर्स। आप इसी तरह से मल्टीपल कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेस्टेज प्रॉब्लम जो कि वर्चुअलाइजेशन में हमारी आती है उसको ओवरकम कर सकते हैं। सेकेंड इशू जो हमारे पास आता है वो ये है कि सॉफ्टवेयर कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो लोकल मशीन पर चल जाता है, लेकिन जब आप उसको प्रोडक्शन में भेजते हैं तो उसमें फेलियर आ जाती है। फेलियर के चांस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब फेलियर जो है वो किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कि आपकी जो है डिपेंडेंट लाइब्रेरी प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुई, अगर लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई है तो पाथ प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुआ। ये कॉमन इश्यूज़ हैं। डॉकर से ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जब आप अपनी लोकल मशीन मतलब विंडो पर डॉकर कंटेनर पर काम करते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते होंगे, कोड डेवलपमेंट करते होंगे, फिर टेस्ट करते हैं। देन आपके पास अगर रिज़ल्ट उसका ठीक आ रहा है तो आप क्या करते हैं कि कंटेनर्स की एक इमेज बना लेते हैं। कंटेनर की इमेज तब ही बनती है जब आपने उसमें कोई सॉफ्टवेयर रन किया, उसको टेस्ट किया। अगर उसका प्रॉपर आंसर आपके पास आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि उस कंटेनर की इमेज बना लेंगे। कंटेनर की इमेज में सब कुछ प्रॉपरली इंस्टॉल होगा, सारे पाथ सब कुछ सेट हो चुका होगा। जब आप कंटेनर को प्रोडक्शन साइट पे लेके जाएंगे और उसको रन करेंगे तो कंटेनर में जौन से भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज होगी वो फेल नहीं होगी, क्योंकि जब आपने एक कंटेनर की इमेज बना ली है, उसमें टेस्ट अप्लाई किया है, आपके पास आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है, तो फिर कंटेनर को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको कौन सी होस्ट मशीन में चलाना चाह रहे हैं। जिस तरह से हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि जब आप एक सॉफ्टवेयर है उसको लोकल मशीन में रन करते हैं तो आपके पास आउटपुट उसकी बिल्कुल ठीक आ रही होती है।
लेकिन जैसे ही उसका इन्वायरमेंट चेंज होता है, आप उसको प्रोडक्शन में लेके जाते हैं तो उसकी आउटपुट जो है वो वैसी नहीं आती, उसमें कुछ एरर आ जाते हैं। और एरर जैसे कि लाइब्रेरी फाइल जो है वो सही से इंस्टॉल नहीं हुई या उसका पाथ करेक्टली जो है वो डिफ़ाइन नहीं हुआ, तो डॉकर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। क्योंकि डॉकर जो है वो 1 2 3 जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, कंटेनर में एप्लीकेशन चल रही होती हैं, उसको मैनेज करता है। और कंटेनर में जो भी सॉफ्टवेयर आपने जो है वो पैक करना है, इस तरह से कह लें कि कंटेनर में आप सॉफ्टवेयर जो है वो पैक कर देते हैं, और पैक करने से क्या होता है कि उसको इन्वायरमेंट जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करता। अगर आप एक इन्वायरमेंट में वो सही तरह से चल रहा है, सेकंड इन्वायरमेंट प्रोडक्शन में आप उसको लेके जाते हैं, वो कभी भी फेल नहीं होगा। जैसे ही आपको एक इन्वायरमेंट में आउटपुट मिल रही है, वैसे ही दूसरे इन्वायरमेंट में आपको आउटपुट मिलेगी। डॉकर टेक्नोलॉजी में बहुत से कंटेनर होते हैं जो अलग अलग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और कंटेनर्स आपस में आइसोलेट होते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। A company need to develop a Java application. A company need to develop a Java application. In order to do so, the developer will set up an environment with Tomcat server installed in it. Once the application is developed, it needs to be tested by the tester. Now the tester will again set up Tomcat environment from the different environment to test the application. Once the application testing is done, it will be deployed on the production server. Again, the production needs an environment with Tomcat installed on it, so that it can host the Java application. If you see, the same Tomcat environment setup is done. Further, there are some issues that I have discussed. Number one is there is a loss of time and effort. There could be a variant mismatch in different setups. The developer and tester may have installed Tomcat 7, however the system admin installed Tomcat 9 on the production server. I hope you understood that important point. In this case, the developer will create a Tomcat Docker image using a basic image with Ubuntu, which is already existing in Docker Hub. Now this image can be used by the developer, the tester and the system admin to deploy the Tomcat environment. This is how Docker container solve the problem. यहाँ पर हमने डिफरेंट पॉइंट को डिस्कस किया है, डॉकर को डिस्कस किया है विद एग्जांपल। जौन सी प्रॉब्लम डॉकर जो है वो ओवरकम कर रहा है वो सारा हमने डिस्कस किया है, पर आई होप कि आपको पॉइंट बड़े अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंटेनर इन क्लाउड कंप्यूटिंग। हमारे पास कंटेनर्स के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस पढ़ा है, कंटेनर आर अ स्ट्रीमलाइन वे टू बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय एंड रीडिप्लॉय एप्लीकेशन ऑन मल्टीपल इन्वायरमेंट फ्रॉम अ डेवलपर्स लोकल लैपटॉप टू एन प्रीमिसेस डेटा सेंटर and even the cloud. Now discuss benefits of containers include, number 1 is less overhead. Containers require
less system resources than traditional or hardware virtual machine because they don't include operating system image. Next advantage is increased portability. Applications running in containers can be deployed easily to multiple different operating system and hardware platforms. Third one advantage is more consistent operations. Developer team now, application in container will run the same regardless of where they are deployed. Fourth one advantage is great efficiency. Containers allow applications to be more rapidly deployed. And last one advantage is better application development, in which containers support agile and developers effort to accelerate environment, test and production cycle. Now here we summarize our today lecture. सबसे पहले हमने पढ़ा है कंटेनर्स के कंटेनर्स हमारे पास क्या हैं। कंटेनर्स के बाद हमने पढ़ा है व्हाट इज़ डॉकर, कंटेनर्स और डॉकर का क्या रिलेशनशिप है। डॉकर्स का हमने स्ट्रक्चर देखा है कि वो किस तरह से कंटेनर को मैनेज करता है। उसके बाद हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि हमें डॉकर्स की क्यों ज़रूरत पेश आई और डॉकर्स जो है वो किस तरह से प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। इसके साथ साथ हमने वर्चुअलाइजेशन और कंटेनर्स इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा था वो हमने डिस्कस किया है कि जो वर्चुअलाइजेशन में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वो कंटेनर्स में हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। और इन द लास्ट हमने इसके एडवांटेजेस देखे हैं। और आई होप यू अंडरस्टूड दैट ऑल लेक्चर। थैंक यू।